जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 24 और अध्याय का शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों को अलग अलग जो कृष्ण सेवा के कार्य है वो सिखा रहे हैं, और केवल सिखा ही नहीं रहे हैं बल्कि उन कार्यों को निरंतर करने के लिए श्रील प्रभुपाद उन सबको प्रेरित भी करते हैं। और प्रभुपाद जी उन सबको प्रतिदिन अपने प्रवचनों के माध्यम से अपना जो अमूल्य संग है वो प्रदान करते थे। तो पिछले रविवार को हमने पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद जी एक दिन अपने भक्तों को प्रवचन देने के लिए सुबह सुबह तत्पर हो जाते हैं, और प्रवचन के पूर्व प्रभुपाद जी अपनी आंखें बंद करते हैं और गुरुजनों के प्रति जो प्रार्थना है उसका उच्चारण करने लगते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। यद्यपि उनके शिष्यों में से कोई भी प्रार्थना के शब्द नहीं समझता था, फिर भी उन्हें इन प्रातःकालीन प्रार्थना गीतों को स्वामी जी से सुनना प्रिय लगता था। शीघ्रता किए बिना वे हर श्लोक को गाते थे और उसकी हर पंक्ति को कई बार दोहराते थे। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु के प्रति विशुद्ध सेवा की प्रवृत्ति का वे निश्चय पूर्वक विकास करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी उस दिन सुबह सुबह भक्तों को गुरुवाष्टकम सिखा रहे थे, गुरुवाष्टकम का गान कर रहे थे, जो हम सुबह श्रील प्रभुपाद समाधि में गाते हैं, संसार दावा नरलीढ़ लोकहा। तो प्रभुपाद जी प्रथम बार ये जो प्रार्थनाएं हैं इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और धीरे धीरे इन भक्तों को ये सारी आचार्यों की जो प्रार्थनाएं हैं, गीत है, उन सब से परिचित करा रहे थे। बल्कि वहाँ आने वाले जो हिप्पीज थे और जो युवाजन थे, उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, समझ में तो आ नहीं रहा था, लेकिन स्वामी जी जब बोला करते थे तो उन सबको बहुत अच्छा लगता था, हृदय में एक आनंद की अनुभूति प्रदान करता था। तो श्रील प्रभुपाद जी इस प्रार्थना के माध्यम से धीरे धीरे उन सबको सिखा रहे थे कि किस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो सेवा की भावना है वो हमें बढ़ानी चाहिए। तो इसलिए आध्यात्मिक जो जीवन है
ये पूर्णतः आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागति पर निर्भर है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु वो माध्यम है जो हमें कृष्ण के शरण प्रदान करते हैं, कृष्ण के चरण कमलों में उनकी सेवा में नियुक्त करते हैं। हाँ, यश प्रसादाद भगवत प्रसादो। प्रभुपाद ने कहा गुरु को लांघने का प्रयास मत करो, सदैव गुरु के अनुगत होकर कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करो, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु का इतना बड़ा ऋण होता है कि हम करोड़ों जीवन भी उनके चरणों में समर्पित कर दे तो भी आध्यात्मिक गुरु का जो ऋण है उससे शिष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी हम कैसे करें? प्रभुपाद ने कहा बस एक ही करो, आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार करने का प्रयास करो, बस यही आध्यात्मिक गुरु चाहता है। तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति जब सेवा और शरणागति की भावना शिष्य के हृदय में होती है तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जो है प्रकट होने लगता है या जन्म ग्रहण करता है। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु का जो महत्व है, आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो सेवा की भावना है, उसका शिक्षा श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में उन नवयुवकों को और वहाँ जो उपस्थित हिप्पीज थे उनको सिखा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने इसलिए, बल्कि किसी और आंदोलन में या किसी मठ में या किसी अन्य स्थान में कभी सुबह उठकर गुरु के प्रति ऐसी प्रार्थना नहीं है। केवल प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन बनाया है इसमें उठकर सबसे पहले भगवान से संबंधित गुरु के लिए प्रार्थना की जाती है। तो कई बार ये बाकी अन्य मठों के आदि लोग कहते हैं कि अरे ये इस्कॉन का क्या है, सुबह उठते ही गुरु के लिए प्रार्थना है, राधा कृष्ण के प्रति मंगल आरती होनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने ये स्थापित किया है कि आध्यात्मिक गुरु के सेवा के बिना, उनके प्रति शरणागति के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। राधा कृष्ण पाइते नाय, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। नित्यानंद प्रभु के प्रति जो आदि गुरु है, गुरु के प्रति शरणागति के बिना, उनके चरणों की सेवा के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी उन सबको धीरे धीरे ये जो गुरुवाष्टकम है वो सब प्रार्थना धीरे धीरे सिखा रहे थे और उन भक्तों के हृदय में गुरु के प्रति जो विशुद्ध सेवा की भावना है उसको जागृत कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण तो हमसे बहुत दूर है, हाँ, लेकिन कृष्ण के ही कृपा विग्रह है। गुरु क्या है? कृष्ण के कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है, तो वो हमारे लिए प्रकट हुए हैं। कृष्ण ही आचार्य का रूप धारण करते हैं, गुरु का रूप धारण करते हैं, और जो बद्ध जीव है उनके माध्यम से कृष्ण की सेवा करता है। तब एक हिप्पी लड़का जिसके लंबे सीधे सुंदर बाल थे और जो सिर में लाल फीता बांधे था, बड़बड़ाने और सिसकने लगा। किसी ने धीरे से उसे शांत रहने को कहा। लड़का रुक गया लेकिन फिर सिसकने लगा। स्वामी जी और उनके अनुयायी इस बात के अभ्यस्त थे कि नशीली दवाएं खाए हुए हिप्पी रात भर बाहर रहते थे और सवेरे कार्यक्रम में मंदिर पहुंचते थे, जिसमें कभी कभी कार्यक्रम में विघ्न पड़ता था। आमतौर पर ये दर्शक विनयशील होते थे, तो प्रभुपाद जी ने किसी को दूर नहीं किया है। कोई भी कितना ही किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, प्रभुपाद ने उनको अपने चरणाश्रय प्रदान किया है और सहन करते हुए, क्योंकि जो आचार्य गण है वो क्या देखते हैं? भगवान का एक अंश के रूप में जीवों को देखते हैं और उनके हृदय में दया की भावना होती है। आचार्य सोचते हैं कि इनको मैं आश्रय नहीं दूंगा, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाऊंगा, तो ये जीव हमेशा हमेशा के लिए भगवान की कृपा से वंचित रहेंगे। तो इसलिए जो हिप्पीज थे रात भर नशा कर जहां मर्जी पड़े रहते थे, खाते पीते होते थे, और सुबह कई सारे हिप्पीज, ये प्रभुपाद का जो सुबह का कार्यक्रम है, थोड़ा प्रवचन होता था और थोड़ा प्रसाद होता था, उस कार्यक्रम के लिए पहुंचते थे। तो ऐसे कई हैं जो बीच बीच में बहुत विघ्न महसूस होता था, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी
उनको उस आश्रय में अपने शरण में रखते थे और सहन करते थे। बल्कि यहाँ कहते हैं कि ज्यादातर ऐसे जो हिप्पी युवा थे वो विनयशील हुआ करते थे, विनम्र स्वभाव के थे जो आते थे, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से जो कृष्ण की ओर आ रहा है, एक शुद्ध भक्त के समीप बैठा है, तो वो साधारण नहीं है। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण केवल किसी को देखे तो भी वो भगवत धाम जाने की योग्यता रखता है। इतनी योग्यता पात्रता उसके अंदर आ जाती है कि सारे जो उसके दुर्गुण है वो खत्म होने लगते हैं। और यदि कभी कभी वे विचित्र मनोदशा में होने से बोल भी पड़ते थे, तो हरे कृष्ण जपने और भक्तों की शक्ति धारा में बहने के प्रयत्न में उन्हें प्राय शांति मिलती थी। किंतु आज का अनमेल दर्शक कीर्तन से आंदोलित मालूम होता था, मानो ये कीर्तन उसे चुनौती दे रहा हो। प्रत्युत ऐसा लगता था मानो वो दर्शक उसे चुनौती दे रहा हो। भक्तों ने प्रभुपाद के करतालों के साथ ताली बजाना आरंभ किया और साथ प्रभुपाद हरे कृष्ण गाने लगे, तो उनके आधा दर्जन अनुयायियों ने सामूहिक गाना और टेक दोनों गाकर तुरंत उनका साथ दिया। प्रभुपाद ने उनकी ओर गंभीर मुद्रा से देखा। वे बिस्तर से उठकर भागे आए हुए अपने उन छोकरों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे छोकरे जी जान से उनका अनुगमन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ये जो सुबह का प्रवचन आदि शुरू करने से पहले पूछा था कि अरे हमारे 10-15 जो रेगुलर भक्त है वो कहाँ गायब हो गए हैं। तो वो सारे सो रहे थे और सुबह के समय में सोते हुए प्रभुपाद जानते थे, तो बड़ा प्रभुपाद को कठिनाई महसूस होती थी, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किससे होती है? सुबह जल्दी उठने से। प्रभुपाद ने यह भी कहा जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठने के लिए गंभीर नहीं है वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, प्रभुपाद कहा करते थे। तो इस प्रकार से ऐसे ही एक बार हुआ था। प्रभुपाद जी शायद पूना या मुंबई कहा गए थे किसी एक शहर में अपने भक्तों के साथ, और किसी एक व्यक्ति के धनाढ्य व्यक्ति के घर में थोड़ा प्रोग्राम किया और भक्त लोग वहाँ रात्रि में रहे। और सुबह प्रभुपाद जी जल्दी उठे और उठकर प्रभुपाद ने मंगल आरती करना था, तो देखा कि एक भी भक्त उठा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा ये पूरा माया का प्रभाव हो गया है इन सब के ऊपर। तो प्रभुपाद ने कहा हमें यहाँ नहीं रहना है। उसी क्षण सबको उठाते हैं और उसी क्षण उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। तो प्रभुपाद बहुत गंभीर थे, विशेष रूप से सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, क्योंकि प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है वो बहुत पावरफुल है। उसमें भाग लेने मात्र से हम तुरंत रजो और तमोगुनी जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ देते हैं और तुरंत हम सत्वगुण में आ जाते हैं, क्योंकि भगवत भक्ति सरल हो जाती है जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है। और रेगुलर जो भक्ति के विधि विधान है उनका पालन करना, उसका अभ्यास करना सत्वगुण में बहुत सरल हो जाता है। लेकिन रजो और तमोगुण में होते हैं तो बहुत कठिन और जटिल महसूस होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यह अद्भुत कार्यक्रम हमें दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम, जो प्रभुपाद की कई सारी विशेष देन है, लेकिन उनमें से एक देन श्रील प्रभुपाद की बहुत अधिक विशेष है। भक्तों ने प्रभुपाद के करतालों के साथ ताली बजाना आरंभ किया। तो प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे तो भक्त लोग भी साथ साथ ताली आदि बजा रहे थे। तो प्रभुपाद कहते थे कि जब हम एक साथ मिलकर कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन कहा जाता है, और जब आप अकेले भगवान के नामों का जप करते हो तो वो क्या है? कृष्ण की पर्सनल सेवा है। लेकिन हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं तो वो एकत्रित होकर भगवान की सेवा है। तो ये दोनों अवसर हमारे पास है, या तो हम अकेले भी भगवान की पर्सनल सेवा कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि मिलित होकर भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कलियुगा में ये जो संकीर्तन है ये बहुत शक्तिशाली है,
इसलिए भागवतम में वर्णन आता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा कलयुगा में, वो क्या करेगा, भगवान की आराधना संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से करेगा, जो बुद्धिमान होगा। इसलिए हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला है, और ऐसा अवसर है जिसको हमें खोना नहीं चाहिए। जब तक हमारा ये शरीर सदृढ़ है, तब तक हमें क्या करना चाहिए, पूरा अपना शक्ति के साथ, मन बुद्धि आदि के साथ इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहिए। क्योंकि एक बार ये शरीर ढीला होने लगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है, वैसे ही खराब होने वाला है, लेकिन वो होने से पूर्व उसकी आहुति वो इस संकीर्तन यज्ञ में करता है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, जनसाधारण लोग समझते हैं कि वृद्धावस्था आएगी तब जाकर हम भगवान का भजन साधन आदन करेंगे। तो प्रभुपाद कहते कि कोई पुष्प है जो पूरा मुरझा जाए, सूख जाए, तब जाकर आप भगवान को ऑफर करोगे तो क्या फायदा। लेकिन जब आपका शरीर निरोगी सदृढ़ कार्य करने की क्षमता रखता है, भगवान का नाम लेने की क्षमता रखता है, भगवान की कथा सुनने की क्षमता रखता है, तो जी जान लगाकर हमें आध्यात्मिक कार्यों को करते रहना चाहिए। क्योंकि ये शरीर बैड बार्गिन प्रभुपाद कहते थे। तो उसका सही इस्तेमाल है कि कृष्ण की सेवा में लगा देना, बस इससे बढ़कर कार्य कुछ नहीं है। और इसी को भक्ति कहा गया है कि हमारे सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है, सारी इंद्रियों को ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगाना, बस इसी को भक्ति कहा गया है। तो हमारी जो भी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना, सुव्यवस्थित रूप से। और तब हम वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, जब भगवान की सेवा में लगाएंगे। नहीं तो ये जो इंद्रियां है वो दुख का कारण है। इसलिए ऐसी जो इंद्रियां हैं जो भगवत सेवा के अलावा अन्य कार्यों में जुड़ जाती है, तो वह हमें केवल 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 दुख का कारण ही बनती है। अतिथि नशीली दवा के प्रभाव से ध्यान मग्न बैठे थे। यद्यपि उनमें से एक या दो अलग से गाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो गोरा सुंदर लड़का जो सिर में लाल फीता बांधे था, असमन्वित सा जमकर बैठा रहा। वह अवज्ञापूर्वक सिसकियां भरता रहा, मानो वह कीर्तन के प्रभाव को उतार फेंकने का प्रयत्न कर रहा हो। इतने पर भी लड़के के सिसकने के बावजूद, जो कभी कभी जोर पकड़ लेता था और भयानक हो जाता था, प्रभुपाद गाते रहे और भक्त हरे कृष्ण के कीर्तन में लगे रहे। तो प्रभुपाद जी जब ये प्रवचन दे रहे थे, तो वो जो हिप्पीज हैं, नशा आदि के प्रभाव से आकर बैठे थे वहां, वो बीच बीच में कभी कभी चिल्ला उठते थे, कभी कभी कई प्रकार की आवाजें करते थे, लेकिन प्रभुपाद रुके नहीं। अपना ये जो कीर्तन है वो कंटिन्यू करते रहे। उन सब चीजों को, वो सारे जो डिस्टर्बेंस है, उन सबको सहन करते हुए प्रभुपाद ने कीर्तन को रोका नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या कहा है कि हम एक मंत्र में दीक्षित हुए हैं, और वो मंत्र क्या है, कीर्तनीय सदा हरि। कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के कीर्तन में डूब जाना, भगवान के नाम का उच्चारण सतत अपने जिह्वा से करते रहना। मुकुंद और हयग्रीव ने एक दूसरे को चिंतातुर दृष्टि से देखा, लेकिन वे उस लड़के का व्यवहार सहन करते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ भक्तों को विघ्न मालूम हो रहा था और वे डर भी गए थे, लेकिन उन्होंने स्वामी जी के हाल के व्याख्यानों में सुना था कि पारंगत भक्त किन्हीं भी परिस्थितियों में क्षुब्ध नहीं होते। स्वामी जी उनके नेता थे, केवल भक्ति में ही नहीं, वरना इस बात में भी कि इस हस्तक्षेपकर्ता से कैसे जाए। इसलिए उनसे संकेत पाने की प्रतीक्षा में वे उनकी ओर देखते रहे। तो वो जो हिप्पी था वो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब
डिस्टरबेंस पैदा कर रहा था और प्रभुपाद जी सहन कर रहे थे, तो भक्तों को लगा करे क्या इसको, या तो बाहर उठा के डाल दे या करे, भक्तों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भक्तों ने प्रभुपाद से यह भी सुना था कि जो भगवान के उन्नत भक्त होते हैं, भक्ति में जो पारंगत होते हैं, वो हर परिस्थिति से, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति, उससे क्षुब्ध नहीं होते, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, हाँ, निर्लिप्त बने रहते हैं, सहनशील होते हैं। तो उन्होंने सोच रहे थे कि अभी हम कुछ करने के बजाय देखते प्रभुपाद जी कुछ संकेत दे, तो हम ये जो डिस्टरबेंस करने वाला युवा है वो उसको उठाकर बाहर रख सकते हैं। प्रभुपाद शांत बने रहे, किंतु यद्यपि 20 मिनट के बाद कीर्तन तेजी पर पहुंच गया, फिर भी उस सुंदर गोरे लड़के का पागलपन नहीं गया। कीर्तन की गति जो जो उत्कर्ष की ओर होती गई, वह और अधिक आंदोलित होता गया। वो एक खोई हुई आत्मा की तरह चिल्लाने लगा और एक रॉक गायक की भांति आलापता हुआ उत्तरोत्तर अधिक अशांत और क्रुद्ध होता जा रहा था। तो कीर्तन के बीच में इतना नशा करके आया था, तो वो चिल्ला रहा था, सिसकियां ले रहा था, आवाजें कर रहा था, एक रॉक गाने वाला जो गायक है उसकी तरह, हाँ, जोर जोर से लंबे आलाप कर रहा था। तो लेकिन फिर भी कीर्तन भी उतना तेजी से हो रहा था जितना तेजी से हो रहा था, इसका ये पागलपन भी उतना ही बढ़ते जा रहा था। जब भक्त खड़े हुए और नृत्य करने लगे तो वह लड़का भी नाचने लगा, लेकिन अपने ढंग से चिल्लाते हुए और अपनी छाती पीटते हुए। मुकुंद ढोल और जोर से बजाने लगा। ध्वनियां आपस में अनमेल थी, उनमें व्यक्तिगत पागलपन और सामूहिक कीर्तन का संघर्ष था। अंत में प्रभुपाद ने कीर्तन बंद कर दिया। भक्तों ने फर्श पर सिर झुकाया और श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत में आध्यात्मिक गुरुओं, परमात्मा और पवित्र स्थानों की प्रशस्ति का गान किया और आखिरी में बोला, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो। उन्होंने कहा, भक्तों का उत्तर था, हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद आखिरी में बोला करते थे, बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद बोले और तब जैसा कि उनका सवेरे का नियम था, उन्होंने कहा, एक बार और हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी सुबह ये कार्यक्रम प्रभुपाद ने शुरू किया था, सुबह थोड़ा कीर्तन करना और फिर प्रवचन करना। तो ये चीज प्रभुपाद ने अपने आंदोलन में आगे बढ़कर चालू की, जिसे हम श्रीमद् भागवतम कहा करते हैं। प्रभुपाद ने श्रवण के ऊपर कितना जोर दिया है, क्योंकि श्रवण के बिना आध्यात्मिक जीवन नीरस है। जब तक हम भगवत चर्चा को बारंबार नहीं सुनते हैं तो आध्यात्मिक जीवन ऐसे नीरस, खाली खाली लगने लगता है। तो इसलिए रसपूर्ण बनाना है भक्तिमय जीवन को, और भक्तिमय जीवन में बहुत शीघ्रता से हमें उन्नति करनी है। तो भगवान की लीला कथा को अपने कानों के माध्यम से क्या करना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं भगवान, हाँ, भगवान कहते मांगो, तो पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे लाखों कान दीजिए, आपकी ये जो अमृतमय कथा है उसको मैं सुनना चाहता हूं, उस कथामृत का निरंतर पान करना चाहता हूं। तो आप मुझे क्या कीजिए, लाखों लाखों कान दीजिए। तो इस प्रकार से भगवत चर्चा बहुत शक्तिशाली है, और भक्तिमय जीवन में जीवित रहना है, शीघ्रता से भगवान के प्रति आसक्ति का उदय करना है, तो हमें कृष्ण कथा का श्रवण करना होगा, बारंबार श्रवण करना होगा। और जितना व्यक्ति शुद्ध होते जाता है उतने ही उसकी श्रवण की लालसा और बढ़ती जाती है। लक्षण है, श्रवण के प्रति एक लालसा यदि नहीं रही, हाँ, तो समझना चाहिए कि मैं शुद्ध नहीं हो रहा हूं। बारंबार मन ऐसे भागना चाहिए भगवान की लीला कथा सुनने के लिए, भगवान के सौंदर्य को दर्शन करने के लिए, भगवान का नाम जप आदि के लिए। हाँ, तो उसका मतलब है कि मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है, कृष्ण की ओर मैं आकर्षित या अग्रसर हो रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद सुबह सुबह ये श्रवण विधि हमें प्रदान की है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद जब ये भागवत सप्ताह का जब भी नाम आता था, प्रभुपाद चिल्ला उठते थे, आप बहुत डांटते थे, क्रोधित हो जाते थे, कहते या ये क्या बना के रखा है, 7 दिन का बस
श्रवण करो और भौतिक जीवन में फिर से लग जाओ। प्रभुपाद ने कहा भागवत तो नित्य सेवन के लिए है, जीवन भर प्रतिदिन उठकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण और सेवन करना चाहिए। सबकी सन की हिप्पी सहित सभी बैठ गए। भक्तों ने अपने करताल और ढोलक अलग रख दिए, लाल रंग की बड़ी मालाएं हाथ में ले ली और एक साथ जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार में एक मनके पर अंगुलियां रखकर वे मंत्र बोलते थे और तब दूसरे मनके पर अंगुलियां ले जाते थे। घटनाओं के इस मोड़ लेने पर चकित होकर सुंदर गोरे लड़के ने जोर से टिप्पणी की, फार आउट। तीव्र गति से होने वाले जप की ध्वनियों से जब कमरा भर गया तब लड़का उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, मेरे साथ आओ। चारों ओर चक्कर लगाकर वो प्रभुपाद के सामने गया और चिल्लाया, मैं ईश्वर हूं। तब वो जोर से चीखने चिल्लाने लगा, वो आहो वाहो। वो सिसकने लगा, बड़बड़ाने लगा और पांव पटकाने लगा। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन के पश्चात सबसे माला जप करवाना शुरू किया। और उन दिनों तो जैसे हमने चर्चा की थी कि कोई तुलसी की माला तो थी नहीं भक्तों के पास, लेकिन वो रेड वुड की जो मनके थे वो भक्त बनाते थे, खुद माला बनाते थे और उसी को ही प्रभुपाद को देकर प्रभुपाद जप करके भक्तों को दीक्षा प्रदान करते समय प्रदान करते थे। और जब प्रभुपाद दीक्षा देते थे तो ऐसा नहीं था उन दिनों के प्रभुपाद सबकी माला पहले लेके लाते थे और जप करते थे, नहीं। जब दीक्षा के लिए भक्त उनके सामने बैठता था तो प्रभुपाद जी उसके सामने माला जप करते थे और फिर उसको देते थे। फिर दूसरा भक्त आकर बैठता था माला लेने, फिर प्रभुपाद माला जप उसके सामने करते थे, उसके हाथ में रखते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उन सबको हरि नाम का उच्चारण करना सिखाया था और प्रतिदिन प्रभुपाद जी उन सब के साथ बैठकर माला करते थे। तो ये जो लड़का था ये इतना पागलपन और उछलने कूदने लगा, चिल्लाने लगा, मानो बहुत उत्तेजना उसको प्राप्त हो रही थी और आकर प्रभुपाद के सामने खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा, मैं भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक छोटे बच्चे की तरह वो जितनी प्रकार की ध्वनियां पैदा कर सकता था उतनी ध्वनियां उसने पैदा की। मुट्ठी से अपनी छाती बार बार पीटते हुए वो चिल्लाया, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। और लड़के के एक मित्र ने अचानक पैन पाइप से एक धुन पैदा की, किंतु श्रील प्रभुपाद जप करते रहे और भक्त मंडली भी निडर होकर जप में लगी रही। किंतु इसके साथ साथ सबकी दृष्टि उस सन के लड़के पर थी। कोई नहीं जानता था कि इसका अंत कहाँ होगा। अंत में लड़का जोर से चीखा, मैं ईश्वर हूं, और क्रोध और घृणा से भरकर वो कमरे के बाहर चला गया। अपने पीछे दरवाजा बंद करके वो चिल्लाता हुआ सड़क पर भाग निकला। तो प्रभुपाद को ये एक ही उदाहरण दिया है, ऐसे तो कई घटनाएं हैं जो प्रभुपाद ने क्या की है, सहन किए हैं। ऐसा ऐसा पागलपन, आप शुरुआत के दिनों में देखिए जब प्रभुपाद एक हिप्पी के साथ एक ही कमरे में रहते थे और एक दिन तो वो शराब पीकर चिल्लाकर प्रभुपाद को मारने के लिए कूदा था। तो प्रभुपाद उस समय उस प्रभुपाद ने देखा कि मैं अभी यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगा तो ये कुछ कठिनाई हो सकती है। प्रभुपाद जी अपना सामान आदि उस रूम में छोड़कर प्रभुपाद जी रोड पर पैदल चलने लगे। चलते रहे उस स्थान को छोड़कर, और पता नहीं कि अभी वापस उस कमरे में जाओ या नहीं जाओ। ऐसी ऐसी स्थिति प्रभुपाद के जीवन में आए थे और वो इतनी वृद्धावस्था में थे, 70 साल की आयु में प्रभुपाद थे। और ऐसे ऐसे जो घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे जो सन की हिप्पीज हैं, उनका ऐसा जो बर्ताव है, और प्रभुपाद ये सब सुन रहे थे और सहन कर रहे थे। तो वो चिल्लाता रहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन प्रभुपाद हरि नाम लेते रहे भक्तों के साथ, ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुद ही वो ईश्वर वहां से भाग गया चिल्लाते हुए। समुचित शांत भाव में चलते हुए जब से स्टोर फ्रंट भर गया और श्रील प्रभुपाद की आवाज अन्य भक्तों की आवाज के ऊपर और स्पष्टता से सुनाई देने लगी,
करीब 10 मिनट के जप के बाद प्रभुपाद ने गाया सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण के सामूहिक संकीर्तन की जय हो, जो मन के दर्पण की मैल साफ करता है और उस अमृत की प्राप्ति कराता है जिसके लिए हम सब सदा प्यासे रहते हैं। तो शिक्षाष्टकम का ये जो श्लोक का अंतिम लाइन है, श्रील प्रभुपाद ने दोहराया हरि नाम लेने के पश्चात, क्योंकि वास्तव में संकीर्तन के द्वारा ही प्रभुपाद ने सारे जगत पर मानो विजय प्राप्त की है। बल्कि कहा जाता है कि प्रभुपाद माया के अड्डे में गए वहां, और अकेला सैनिक गया है माया के साथ युद्ध करने के लिए, और माया का जो मेन स्थान है न्यूयॉर्क, वहां बस कृष्ण का एक सैनिक वहां पहुंचा है, और वो सैनिक ऐसा वैसा नहीं था, सेनापति भक्त था। और वो पहुंचा और उसने माया का जो गढ़ है, किला है, उसको भंग कर दिया और वहां कृष्ण भावना का विस्तार किया केवल संकीर्तन के द्वारा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल में कहते हैं संकीर्तन खड़ग लैया हाथे, कि ये मेरा जो भक्त है उसके हाथ में एक तलवार होगी, और वो तलवार कैसे होगी? संकीर्तन की तलवार होगी। किसकी तलवार? संकीर्तन की तलवार। उस तलवार के द्वारा हृदयों को वो चीर देगा और कृष्ण भक्ति उनके हृदय में स्थापित करेगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वो संकीर्तन का खड़ग, संकीर्तन की तलवार लेकर पाश्चात्य जगत में पहुंचे, और वहां जो निम्न कार्यों में लगे हुए जो पतित जीव है, उनके हृदय में कृष्ण भक्ति की या कृष्ण भावना की स्थापना करते हैं। तो ऐसा जो संकीर्तन है वो परम विजय प्रदान करने वाला है। जब प्रभुपाद ने अपना चश्मा धारण किया और भगवत गीता खोली, वे हर दिन प्रातःकाल 6ठे अध्याय पर बोलते थे। उन दिनों 6ठा अध्याय पर प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो कमरे के सब लोग उनका व्याख्यान सुनने के लिए शांत होकर बैठ गए। उनके अनुयायी, जिनमें से कुछ उनके उपदेशों को 2 मास से अधिक समय से आत्मसात कर रहे थे, उनके द्वारा प्रतिपादित शाश्वत परंपरा संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। यह कृष्ण का कालातीत संदेश था, फिर भी स्वामी जी अपने शिष्यों के लिए ही उसे प्रस्तुत कर रहे थे। जब वे हैट एशबरी के 518 फेडरिक स्ट्रीट में छोटे से स्टोर फ्रंट में बड़े सवेरे गलीचे पर बैठे थे, प्रभुपाद ने आत्मा के आवागमन की व्याख्या की। उन्होंने कहा, मूर्ख जन सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हैं। वे नहीं जानते कि शरीर के मृत होने के साथ ये चीजें समाप्त हो जाती हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए यदि कृष्ण चेतना असुविधाजनक या कष्टदायक भी हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, ये जो संस्कृति है ये देहात्म बुद्धि की संस्कृति है। इस संसार में सबसे बड़ा जो अज्ञान है वो यही है कि व्यक्ति अपने आप को ये शरीर मानता है कि मैं ये शरीर हूं, और इसलिए पूरा जो जीवन है उसका गलत दिशा में कार्यरत होता है, और पूरा जीवन केवल इस शरीर को पालने पोसने ठीक रखने में वो बिताता है, लेकिन कभी आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो आत्मा है और जो आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मूर्ख लोग हैं वो सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए तत्पर होते हैं, भौतिक सफलता के लिए, भौतिक वस्तु और उपभोग प्राप्त करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में शाश्वत जीवन कोई है तो वो आध्यात्मिक जीवन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी व्यक्ति ये सब सुनने देखने के बावजूद भी क्या होता है, मूर्ख बना रहता है। इसलिए निरंतर भक्तों का संग होगा तो व्यक्ति सदैव तत्पर रहेगा अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए या आध्यात्मिक जीवन के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कभी कभी हो सकता है कि भगवत भक्ति में हमें कई प्रकार के कष्ट आएंगे, कई प्रकार की विपदाएं बाधाएं आएंगी जीवन में, लेकिन उन सब को सहन करते रहना चाहिए। सहन करते हुए आध्यात्मिक जीवन को कभी त्यागना नहीं चाहिए,
क्योंकि आध्यात्मिक जीवन ही हमारा शाश्वत जीवन है, हाँ, मूल जीवन है। श्रील प्रभुपाद पुनः इस बात पर बल दे रहे थे कि भक्त कभी क्षुब्ध नहीं होता। आज सवेरे कीर्तन में जो व्यवधान पैदा हुआ था उसके संदर्भ में ये बात विशेष रूप से कथनीय थी। प्रभुपाद ने कहा, भक्त सदैव सहिष्णु होता है। तो ये भक्तों का एक विशेष गुण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो मठवासी है, हाँ, यदि आपको भक्तों के संग में रहना है तो इस गुण को आपको प्रकट करना होगा, और वो है सहनशीलता। हाँ, भक्ति सिद्धांत कहते हैं। इसी कारण से कभी कभी भक्त लोग भक्तों के संग से भी भाग जाते हैं, हाँ, सहनशीलता की कमी के कारण। हाँ, क्योंकि भक्तों का संग में ही सर्वोच्च कार्य होगा भक्ति का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि हमें सहिष्णु होना चाहिए, और भक्त का ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। जब देवहूति माता ने कपिल भगवान को जब पूछा भक्त कौन है, हाँ, तो कपिल देव ने क्या कहा, तितिक्षुः कारुणिकः। हाँ, इसी से शुरुआत करते हैं। जब पूछा कि भक्त कौन है, कैसे पहचाने, तो कहते उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है। और उसका लक्षण क्या है? पहला, तितिक्षुः। भक्त का मतलब है जो सहनशील होता है, हर चीज के लिए सहन करने की भावना उसके हृदय में होती है, और सहन बना रहता है, सहनशील होता है। प्रभुपाद का जीवन तो हम जितना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर जगह देख रहे हैं, शुरुआत से अंत तक प्रभुपाद ने कितना सहन किया है। और बल्कि इस भगवत भक्ति में जितने भी महान महान भक्त हुए हैं, उनके जीवन में कितने कष्ट विपदाएं आए हैं, लेकिन उन सबको उन्होंने क्या किया? सहन किया। पांडवों का जीवन देखिए, कितना विपदाओं से भरा था। कुंती महारानी तो शुरुआत से लेकर अंत तक एक के बाद एक विपदा इतना सहन कर रहे थे। प्रभुपाद जब सहनशीलता की बात आती है तो प्रभुपाद हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया करते थे। कहते हरिदास ठाकुर का जीवन देखो, उनकी क्या गलती थी? उनकी एक ही गलती थी कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, और ये चीज वहां जो मुस्लिम शासक था उसे सहन नहीं हुई, और हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में प्रहार चाबुक से मारा गया, कोड़े उन पर मारे गए और पीटा गया उनको मरने तक। तो वो कहते हैं यही, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर इन सब चीजों को सहन करते रहे, और जो लोग मार भी रहे थे उनके लिए भी बहुत दयाद्र हो गए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप इनको क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो भक्त जो है कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु की भावना है। मार खाए प्रेम दे दयालु तो नाई है। भक्त क्या है? मार खाता है फिर भी उस व्यक्ति के प्रति दया की भावना दिखाता है, नित्यानंद प्रभु के समान। मधाई ने जब नित्यानंद प्रभु के सर में मारा, तो भी उनके प्रति दया प्रकट की नित्यानंद प्रभु ने। तो उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने भी बहुत दया की भावना दिखाई और सब चीजों को सहन किया। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहां कहते हैं कि भक्तों को बहुत सहनशील होना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में सहनशीलता के बारे में कहा गया है, काटिले ही तरु किछु ना बोला है। वहां कहते हैं कि जो ये पेड़ है उसको काट देते हैं तो भी वो जो वृक्ष है वो कुछ बोलता नहीं है। इसलिए सहनशीलता का सर्वोच्च जो उदाहरण है वो वृक्ष है। भगवान कहते हैं बलराम को भागवतम में, जब कृष्ण बलराम गोवर्धन की ओर जा रहे थे तो ये जो वृक्ष है नीचे ऐसे झुक रहे थे, और तो कृष्ण कहते बलराम देखो आपको ये सारे वृक्ष प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते प्रभु नहीं नहीं, ये तो आपको ही प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण कहते कि देखो ये जो वृक्ष है ये वास्तव में महात्मा गण है। महात्मा का मतलब है जो सतत सहन करते हुए
दूसरों का कल्याण, दूसरों का हित करने में लगा रहता है। तो भगवान कृष्ण बलराम को कहते कि देखो ये जो वृक्ष है ये अपने लिए उनका जीवन नहीं है, सदैव दूसरों के लिए है। चाहे फल है या टहनियां है, पत्ते हैं, जड़ है, सब दूसरों के काम के लिए है। तो वो महात्मा का गुण है। तो महात्मा गुण का गुण सहनशीलता होता है और दूसरों के हित के लिए होता है। जैसे वर्णन आता है कि महाराष्ट्र के एक संत थे संत एकनाथ। जब वो गोदावरी में स्नान करने के लिए गए तो एक बिच्छू जल में था, तो वो जल से उठाते थे, उसको बाहर डालने के लिए, उसका जीवन बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ऐसे उठाकर बाहर डाल रहे थे तो बिच्छू उनको काट देता था, फिर जल में गिरता था। तो ऐसे कई समय ऐसे होते रहा, लगभग 15-20 बार। और लोग वहां तट के ऊपर से कह रहे, अरे आप क्या हो गया है, आपको उसको मरने दो, वैसे ही आप इतना क्यों सहन कर रहे हो। तो संत एकनाथ कहते हैं उसका स्वभाव है काटना, डंक मारना, और साधु का स्वभाव क्या है, दया दिखाना, सहन करते हुए। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भक्त का जो स्वभाव है और भक्त का जो भावना है वो सदैव सहनशील होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। जब तक हम सहनशील नहीं होंगे तब तक हम कृष्ण भावना में स्थिर नहीं होंगे। इसलिए प्रभुपाद ने जोर दिया और इसमें आगे ये बताया जा रहा है, प्रभुपाद ने महान भक्त हरिदास ठाकुर के संबंध में एक कहानी सुनाई। अच्छा, यहां दी गई है। जो भगवान चैतन्य के समकालीन थे, एक मुसलमान न्यायाधीश के हाथों उन्हें तीव्र मार खानी पड़ी। कहानी सुनाते समय प्रभुपाद ने संवाद का कल्पित रूप इस प्रकार रखा। पूरा एक कहानी दिया है। ओ मैजिस्ट्रेट ने हरिदास से कहा, तुम ऐसे अच्छे कुल में पैदा हुए हो और तुम हरे कृष्ण गा रहे हो। और तब प्रभुपाद ने हरिदास की बात कही, महोदय बहुत से हिंदू भी मुसलमान हो गए हैं, तो यदि कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो क्या हानि है। प्रभुपाद ने संवाद के भिन्न भिन्न भागों को सुनाते हुए अपनी आवाज ऊंची नीची नहीं की, किंतु एक कुशल कहानी सुनाने वाले की कला का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी आवाज से भिन्न भिन्न पात्रों की आवाज प्रस्तुत कर दी। तो प्रभुपाद ये सहिष्णु का उदाहरण उस दिन हरिदास ठाकुर का दे रहे थे और हरिदास ठाकुर की ये जो कथा है प्रभुपाद सुना रहे हैं। न्यायाधीश ने धमकाते हुए कहा, ओ तुम बहस कर रहे हो। तब प्रभुपाद कथावाचक की भांति बोलने लगे। अतः निर्णय ये हुआ कि हरिदास को किसी बहाने से सजा मिलनी है, जैसे किसी कुत्ते को कोई बुरा नाम दे दो और उसे फांसी पर चढ़ा दो। तब प्रभुपाद हरिदास को कोड़े लगाने वाले बन गए। वे कोड़े लगा लगा कर थक गए, पर पीड़ा से हरिदास को रुला नहीं सके। अंत में थक कर वे बोले, महोदय ख्याल ये था कि आप मर जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आप मर नहीं रहे हैं, इसलिए अब सजा हमें मिलेगी। हरिदास तुम क्या चाहते हो। कोड़े लगाने वाले बोले, हम चाहते हैं कि आप मर जाए, जो हरिदास ठाकुर को मार रहे थे। कथावाचक वर्णन करता, तब उन्होंने समाधि लगा ली और कोड़े लगाने वाले उन्हें मैजिस्ट्रेट के पास ले गए। मैजिस्ट्रेट, इसे पानी में फेंक दो, कब्र में मत दफनाओ, वो हिंदू हो गया है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी कहानी का अंत किया। दूसरे लोग उन्हें कोड़े लगा रहे थे और वे जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे अक्षुब्ध और स्थिर थे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से पारंगत हो गए हैं, इस संसार में भी दुख नहीं है, परलोक का तो कहना ही क्या। भक्त हानि में नहीं रहता। प्रभुपाद ने समझाया, यदि वो पूर्णता कृष्ण चेतन नहीं भी होता या यदि वो भटक भी जाता है तो भी अगले जन्म में वो मनुष्य बनेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ये सहनशीलता के बारे में नामाचार्य हरिदास ठाकुर का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बहुत रोचक रूप से ये हरिदास ठाकुर का ये जो कथा है
उसको सुनाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त सदैव सहन करते हुए भगवान की सेवा में लगा रहता है और इसमें कोई हानि नहीं है। हाँ, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कार्य करता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जोर देते हैं कि हमें कृष्ण भावना में अग्रसर होना है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। तो क्या करना होगा? हमें जो सहनशीलता का भावना है वो हमारे हृदय में धारण करना होगा और ऐसी सहनशीलता की भावना से ही जो कृष्ण प्राप्ति है वो हमारे लिए सुगम और सरल हो सकती है। इसलिए माया को सहन करने से अच्छा है भक्तों को सहन करो। माया इतना कष्ट देगी हमें जिसको सहन करना हमारे बस की बात नहीं है। ये यदि कभी कभी भक्तों के संग में भी हमें थोड़ा कुछ चढ़ाव उतार हमारे जीवन में महसूस होता है तो उसको क्या करो? सहन करो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन माया की मार सहन करने से भक्तों के वचन आदि को सहन करना हमारे लिए सरल है और हम भगवान की भक्ति में जीवन के अंत तक बने रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने केवल बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए सब कुछ सहन किया है। केवल दूसरे जीवों को भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें भक्ति में अग्रसर होना है, तो हमें सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हुए कृष्ण भक्ति में बने रहना है। प्रभुपाद ने कहा ये इतना सुंदर सुवर्ण अवसर आपको मिला है, ये जीवन में आपके हाथ से ये नहीं जाना चाहिए, छूटकर नहीं जाना चाहिए। कृष्ण भक्ति को आप चिपक के रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो, तो सरलता से जीवन के अंत में भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा